हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज बिहार एसएससी का सेट का 75 क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। हाँ, भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में किसका माना जाता है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 को। इस अधिनियम के मुख्य बातें कुछ है। इसमें संघात्मक सरकार की स्थापना किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना किया गया था और द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल के लिए व्यवस्था किया गया था। चलिए सेकंड नंबर आते हैं क्वेश्चन। भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो 7 किए गए थे। वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। तो मजदूरों का संरक्षण जो है गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। यहाँ पे है आधारित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा मजदूरों का संरक्षण गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं। केंद्र सरकार की किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधियों से राज्यों को सहायता अनुदान देती है। तो वित्त आयोग। वित्त आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 280। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 1952 में। योजना का गठन कब हुआ? तो 1950 में। अब इसको समाप्त कर दिया गया। चलिए, भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित होती हैं। तो भारत में अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित होती है? तो केवल और केवल केंद्र सरकार में निहित होती है। 6 नंबर आते हैं क्वेश्चन। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे माना जाता है? तो भारत के महान्यायवादी को माना जाता है। महान्यायवादी की चर्चा किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 76 में। नियंत्रक महालेखा परीक्षक में मिलता है आपका 148 से 151 में। 7 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो अनुच्छेद 167 में। 168 में आपका विधानमंडल की चर्चा है। 168 में किसकी चर्चा है? विधानमंडल की। विधानमंडल। 170 में आपका है विधानसभा की चर्चा है। विधान सभा की चर्चा है। 169 को इसका आंसर हो जाएगा 169। चलिए, 168 में है आपका विधानमंडल। 169 में है आपको विधान परिषद को बनाना या समाप्त करना। 170 में है विधान सभा की चर्चा है और 171 में आपका विधान परिषद की चर्चा है। चलिए आते हैं आगे। 1 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया? तो भाग 8 में इसकी चर्चा है। कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण स्वाद का खट्टा हो जाता है? तो फास्फोरिक अम्ल के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन किसका पार्टिकल होता है? तो पॉजिट्रॉन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। स्थिर ताप पर गैस का नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बॉयल का नियम। धुआं किस प्रकार का विलयन का उदाहरण है? तो धुआं गैस में ठोस का उदाहरण है। ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों जैसे आचरण करने वाले पदार्थ निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसका आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक अम्ल नहीं है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे?
भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, जिसका कार्यकाल 1828 से 35। कैनिंग का काल 1856 से 62 तक। लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल मात्र 1 साल था। चलिए आगे आते हैं। सोलह नंबर आते हैं। प्रथम आईपीएस कौन थी? तो किरण बेदी। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश? चीन। फॉल बैक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो फॉल बैक कुश्ती से संबंधित है। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? तो आपका 1934 वाला में भाग लिया था। चलिए आते हैं आगे। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सर्वाधिक तटरेखा लंबा है? तो गुजरात पहला नंबर पे। दूसरा नंबर पे है आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सी सुमेलित नहीं है? शिवकिला हिमाचल प्रदेश सही है। बोमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश ठीक है। नाथुला आपका मेघालय में ना होके नाथुला सिक्किम में है, जो जिला जम्मू कश्मीर में। तो इसका आंसर सही हो जाएगा नाथुला। सुबनसिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। बिहार का शोक कोसी कहा जाता है। दामोदर नदी को जैविक नदी भी कहा जाता है, जैविक नदी भी कहा जाता है। चलिए आगे 48 नंबर। भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। लगभग 40% पर जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो आपका सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में है। दुलहत्ती परियोजना जम्मू कश्मीर में है। उरी परियोजना जम्मू कश्मीर में है। पार्वती परियोजना आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। उरी परियोजना कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे आते हैं। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग की सर्वाधिक लंबाई है? तो इसमें NH किस राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई है? NH1 NW1 नेशनल वाटर वन हो गया। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा बनारस में। कौन सी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? तो पंपाज नहीं है। ये आपका तीनों का तीनों जो है उष्णकटिबंधीय है। सवाना अफ्रीका, लानोस वेनेजुएला, कंपोज ब्राजील। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? रियो डी जेनेरो में 1992 में। 178 देशों ने भाग लिया था। इसी में 21 एजेंडा 21 से संबंधित है। 21 गो नियम बना था। और कितने देश भाग लिए थे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में? 178 देश। चलिए आगे आते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नीरी कहाँ स्थापित है? तो नागपुर। नीरी की स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का आरंभ सबसे पहले किस देश ने किया था? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। अब आते हैं हम लोग आगे। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद क्या होता है? तो समुद्री वातावरण में मुख्य उत्पाद के रूप में फाइटोप्लैंक्टन को होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत के क्षय से संबंधित है। ग्लोबल वार्मिंग जो था क्योटो प्रोटोकॉल का था। क्योटो
प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1987 में हुआ था। निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिन में जैन धर्म को अपनाया था तो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? तो गंधार कला को ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है। चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो चंगेज खान इल्तुतमिश के समय में आक्रमण किया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? लोधी वंश। कौन सा था? लोधी वंश। अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन ए इलाही का मुख्य उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुत्व। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी कब किए थे? तो ये आपका 1917 में, कहीं कहीं आपको इसको 1916 में भी दिया जाता है। इनमें किस घटना से पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा हुआ? तो गांधी इरविन समझौता के पहले हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 में। चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। पूना पैक्ट हुआ था आपका 24 सितंबर 1932 को हुआ था। आगे आते हैं हम लोग। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि में किसका संग्रह? तो कविताओं का संग्रह। भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप ये खिताब जीता है? तो ये आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। ये सब करंट है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो पादप कोशिका में केवल और केवल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, बाकी जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? बेंटिंग और बेट्स ने किया था। दो अस्थियां एक दूसरे से किस अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्नायु। इसको याद रखने का तरीका है BBL, बोन बोन प्लस लिंगामेंट। लिंगामेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? स्नायु। चलिए आते हैं आगे। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन B1 का नाम थायमिन है, विटामिन D का कैल्सिफ्यूरिल है, विटामिन A का रेटिनॉल है और विटामिन B12 का साइनोकाबलामिन है। इसका सही आंसर हो जाएगा C सुमेलित नहीं है। DNA में पाई जाने वाली शर्करा को पेंटोज शर्करा कहते हैं। टैक्सियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विष का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम भोजन के उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है? लाइसोजाइम। इनमें कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? अमाशय से अम्ल का संश्लेषण होता है, ठीक है। बड़ी आंत से जल का अवशोषण, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है इनमें से सभी। मानव मस्तिष्क का स्मरण क्षमता सेरिब्रम को कहा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है? तो आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय साख समिति द्वारा कृषकों को किस प्रकार का ऋण उपलब्ध कराया जाता है? तो अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन सभी प्रकार के भारतीय साख समिति द्वारा कृषकों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। भारतीय जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है? तो 18 से 50 वर्ष के आयु के व्यक्तियों को कराई जाती है। भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष लागू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। स्थिर गतिज ऊर्जा स्थिर या गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन न ही होने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो इसे हम जड़त्व कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल बदल देता है। किसी द्रव का तापमान में वृद्धि होने से द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। ध्वनि की तरत्व या तीक्ष्णता का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो आवृत्ति के द्वारा होता है। विद्युत फ्यूज को में किसमें लगाया जाता है? तो विद्युत फ्यूज को हम जीवित या गर्म तार में लगाते हैं। लिकलांसे सेल्स में प्रयुक्त विद्युत अपघटय क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड होता है। किस सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, किस से स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है? तो अपवर्तन के कारण यह घटना दिखाई देती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस रंग का वर्ण अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? तो लाल रंग, सॉरी, अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है तो बैगनी रंग का होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।